फिर मिलते हैं उसी लेसन के साथ, लेसन पेन पाल के साथ। बट इसका आज होगा हमारा लेक्चर 2, जिसके साथ आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। द लेसन विल बी स्टार्टेड हाउएवर वन क्वेश्चंस। तो देखिए हमने जो हाफ लेसन है वो लेक्चर 1 में कवर कर लिया था। अब लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे हाउएवर वन क्वेश्चन वाले पैराग्राफ से। एट लास्ट सी वाज ऑलरेडी ओल्ड तक कवर करेंगे और लेसन को ये कंप्लीट करेंगे। तो लेसन स्टार्ट होता है, हाउएवर वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माय ब्रेन। कहता है कि हाउएवर तब भी एक जो सवाल है, एक जो क्वेश्चन है वो हैमरिंग हथौड़े की तरह दिमाग में चलता रहता था। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ लिया है कि दोनों की फ्रेंडशिप तो हो जाती है, लेकिन एलिस अपने बारे में लेखक को कुछ बताती नहीं है। तो इस पैराग्राफ में लेखक कहता है कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि इट वुड बी इम्प्लाइड टू आस्क अ गर्ल हर एज, कि किसी लड़की से उसकी एज पूछना इम्प्लाइड होगा, अशोभनीय होगा। बट वेयर इज द हार्म, लेकिन मैंने सोचा इसमें क्या नुकसान है। इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, यदि मैं उसकी तस्वीर मांग लूं, मैं उसकी एज तो नहीं पूछ सकता हूं, लेकिन मैं उसकी तस्वीर मांगूं तो उसमें क्या नुकसान है। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भेज दी लिखकर। एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, और अंत में रिप्लाई क्या आया, रिप्लाई ये आया कि एलिस सेड सिंपली, एलिस ने सिंपली कहा दैट शी हैड नो पिक्चर्स, उसने कह दिया कि उसके पास अभी कोई तस्वीर नहीं है। और कहती है सो आई रोट द जस्ट देन, अभी कोई पिक्चर नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे, लेकिन उसने ये भी लिख दिया कि वो एक तस्वीर कुछ दिनों में भेज देगी। और शी एडेड दैट, उसने ये भी साथ में जोड़कर लिख दिया एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिक देन शी, एक औसत दर्जे की जो अमेरिकन लड़की है जितना वो समझता है उससे अधिक चालाक है। मतलब एलिस समझ जाती है कि ये तस्वीर क्यों मांग रहा है, तस्वीर इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो उसके बारे में अनुमान लगाना चाहता है। और एलिस जब तस्वीर नहीं भेजती है तो लेखक को थोड़ा सा और लगता है। कहता है वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या ये हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है, लुका छुपी का खेल चल रहा है क्या। कहता है ओ दीज फेमिनिन वाइल्स, कहता है अरे ये स्त्रियों की धारणा, स्त्रियों की सोच कैसी होती है, वो कहता है। तो देखिए आगे, ईयर्स रोल्ड बाय, बरसों बीतते गए, माय करेस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकम लेस एक्साइटिंग, मोर इरेगुलर बट नॉट एक्सटेंट। एक्सटेंट होता है एंड। कहता है कि बरसों बीतते गए, जो हमारा इसमें एक इडियम आया है ईयर्स रोल्ड बाय, मतलब ईयर्स वेंट ऑन, तो बरसों बीत गए और मेरा जो करेस्पॉन्डेंस है जो एलिस के साथ वो लेस एक्साइटिंग, कम एक्साइटिंग हो गया। मोर इरेगुलर, पहले रेगुलर था लेकिन अब कैसा हो गया, इरेगुलर हो गया। बट नॉट एक्सटेंड, लेकिन समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। I kept sending get well messages, मैं उसे get well मतलब शुभकामना भरी मैसेजेस भेजता रहता था। Whenever she fell ill, जब भी वो बीमार हो जाती थी तो मैं क्या करता था, शुभकामना भरी मैसेज भेजता था। क्रिसमस कार्ड्स एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, क्रिसमस कार्ड भी भेजता था और अपनी तरह से अपने हिसाब के छोटे मतलब मीडियम टाइप के उपहार भी भेजता था। मीनवाइल, और इसी बीच, मीनवाइल होता है इन द मीन टाइम, देखिए ये भी एक इडियोमैटिक अर्थ रखता है। मीनवाइल होता है इन द मीन टाइम, इसी बीच, इसका अर्थ होता है इसी बीच। कहता है कि इसी बीच आई became a man of the world, इसी बीच में एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। grew older, थोड़ा सा मतलब grew older, मेरी उम्र अधिक हो गई। got a job, जॉब भी मिल गई मुझे। a wife and children, बीवी और बच्चे भी हो गए, मतलब पूरी फैमिली मेरी हो गई कंप्लीट। I showed Alice's letters to my wife, मैंने एलिस के लेटर अपनी पत्नी को दिखाए और he
कहते हैं कि द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलरेडी देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। एलिस से मिलने का विचार हमेशा मेरे मन में और मेरे परिवार के मन में रहता था। देन वन डे, तब एक दिन क्या हुआ, आई रिसीव्ड अ लार्ज पैकेट, मैंने एक बड़ा सा पैकेट रिसीव किया, दैट वॉर न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनिन हैंड राइटिंग, जिसमें एक नई राइटिंग थी लेकिन फेमिनिन थी, किसी स्त्री की राइटिंग ही थी। इट केम बाय एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका। ये जो आपका ये जो लार्ज पैकेट आया था वो उसी अमेरिका से, जाना पहचाना जहां से आता रहता था वहीं से था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के होम टाउन से था। हु वॉज द न्यू पेन फ्रेंड, कहता है ये एलिस की हैंड राइटिंग तो है नहीं है, फिर ये नया पेन फ्रेंड कौन हो सकता है। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, एज आई अनरैप्ड द पैकेज, जब मैंने उस पैकेज को अनरैप्ड किया, खोला। अनरैप होता है ओपन करना, खोलना। तो जब मैंने उसे खोला तो क्या हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। इट कंटेंड अ फ्यू मैगजीन्स, इसमें क्या क्या था, कुछ मैगजीन्स थी। एंड अ शॉर्ट नोट, एक छोटा सा नोट था। उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, एलिस एच के क्लोज फ्रेंड होने के नाते, whom you knew so well, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे तुम्हें बताते हुए दुख हो रहा है कि सी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई। लास्ट संडे, पिछले संडे को कार एक्सीडेंट में मर गई। और व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम चर्च विद अ फ्यू परचेजेस, जब वो चर्च से कुछ परचेजेस होती है, खरीदारी के साथ लौट रही थी तो वो कार एक्सीडेंट में मर गई। तो देखिए इसमें परचेजेस वर्ड आया है और परचेज होता है खरीदारी करना, परचेज होता है बाइंग थिंग्स, वस्तुएं खरीदना या खरीदारी करना, परचेजिंग होता है। तो खरीदारी के साथ जब वो चर्च से लौट रही थी तो एक कार एक्सीडेंट में वो मारी गई, मतलब मर गई। तो कहते हैं बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी हो जाने के कारण, सी वाज 78 लास्ट अप्रैल, पिछले अप्रैल में वो 78 साल की हो गई थी। सी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, इसलिए वो तेजी से आने वाली कार को देख नहीं सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी कि हाउ हैप्पी सी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, वो अक्सर मुझे बताती थी कि तुमसे मित्रता करके वो कितनी खुश थी। आ लॉन बर्ड, लॉन का मतलब, लॉन मीन्स ये होता है अलोन, अकेली। यहाँ पर जो लॉन वर्ड आया है उस मीन्स अलोन, अकेली। एक अकेली महिला थी वो। हेल्पिंग अदर्स वाज अ पैशन टू हर, हेल्पिंग अदर्स, दूसरे की मदद करना उसका क्या था, पैशन था। पैशन होता है, फीलिंग भी होता है, और यहाँ पर शौक के लिए भी आया है। दूसरों की मदद करना उसका क्या है, शौक था। पैशन एक तरह से होता है संवेग, क्या होता है, संवेग होता है, जिसे हम भावना कह सकते हैं, फीलिंग कह सकते हैं। तो दूसरों की मदद करना उसका क्या था, पैशन था। बोथ सीन एंड अनसीन, चाहे वो जाने पहचाने हो या अनजाने हो, सबकी मदद करना उसका शौक था। फार एंड नियर, चाहे वो दूर के हो या पास के। यही कारण है कि उसने लेखक की पत्र मित्रता को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे दुखी नहीं करना चाहा और उसे उसकी मित्रता को अपना लिया। यद्यपि वो बूढ़ी हो गई थी, उसने कोई पत्र मित्र के लिए एड्रेस भी नहीं दिया था, फिर भी वो लेखक को दुखी नहीं करना चाहती थी। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट, लास्ट में उसने, जिसने ये पत्र लिखा था उसकी फ्रेंड ने, एलिस की फ्रेंड ने, उसने ये रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि आई एक्सेप्ट द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ, मैं इसमें इनक्लोज्ड, इनक्लोज होता है लगा हुआ, इनक्लोज्ड इसे कहते हैं नथिंग, मतलब उसमें टच, जो उसमें टच है उसमें लगा हुआ, चिपका हुआ, लगा हुआ, इसे इनक्लोज कहा जाता है। इसमें एक फोटो इनक्लोज है एलिस की, जिसे वो स्वीकार करे। Who had wanted it sent to me only after her death, जो चाहती थी कि उसकी फोटो उसके पास तभी भेजी जाए जब उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब मरने के बाद भेजी जाए, इसलिए ये इसकी फोटो है जिसे वह स्वीकार करे। जब उसने, लेखक ने फोटो देखी, इट वॉज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन,
तो ये जो चेहरा है ये सुंदरता और दया का कंपैशन होती है, दया, कंपैशन होता है दया या मर्सी, कंपैशन दया मतलब मर्सी। कैसा चेहरा था? फुल ऑफ कंपैशन, दया से परिपूर्ण चेहरा था। आई वुड हैव चेरिश्ड, जिसे मैंने तब पसंद किया था, व्हेन आई वाज अ शाई कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं कॉलेज का एक शर्मीला स्टूडेंट था। एंड शी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और वह तो ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी थी, ऑलरेडी बूढ़ी हो चुकी थी। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस रेस के खुलने के बाद कि उसकी जो पेन पाल थी वो कौन थी, कितनी एज की थी, तो उसकी मृत्यु के साथ है उसकी पत्र मित्रता समाप्त होती है। और उसके मन में जो हमेशा ये सवाल रहता था कि वो कैसी है, कितनी एज की है, एट लास्ट उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी ओल्ड थी। जब उसकी मित्रता शुरू हुई तब ही वह बूढ़ी हो गई थी, और जब उसकी मित्रता समाप्त होती है तब वो 78 की हो जाती है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है जो लेखक के लिए एक बड़ा अनुभव बन गई, जिसको लेखक ने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है और हमें इस लेसन के थ्रू बताया है। तो आज का लेसन हमारा जो पेन पाल है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपने इसके पहले का लेक्चर 1 और शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, सारी वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं। 11th क्लास से 9th to 12th क्लास की सभी लेसन की वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप इजीली देख सकते हो और लेसन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।